बालक स्पाइडरमैन सुपर हीरो का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो है और स्पाइडरमैन की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है एंड स्पाइडरमैन की मूवीज भी बहुत ज्यादा बेहतरीन रही है और काफी सक्सेसफुल रही है। और उन बढ़िया मूवीज में से हमें कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन सीन्स भी देखने को मिला है। लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि अब तक के बेस्ट टॉप 5 स्पाइडरमैन सीन्स कौन से हैं? वेल तो भाई लोग हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक के टॉप 5 स्पाइडरमैन सीन्स के बारे में। तो बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 5 से। और नंबर 5 पे आता है 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी से फेरी रेस्क्यू सीन। इस सीन को ब्रेक डाउन करें तो इस सीन में होता ये है कि फेरी जो कि एक तरह की बोट है जिसमें सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है और आने जाने में भी काम में आती है। तो पीटर फेरी में जाता है माइकल डूम्स एके वल्चर और उसके साथियों को पकड़ने के लिए, उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, उन्हें इलीगल एलियन वेपन्स के साथ में पकड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे FBI आ जाती है जिन्हें टोनी ने बुलाया था और FBI को स्पाइडरमैन के बारे में कुछ गलतफहमी हो जाती है और इसी बीच वल्चर और स्पाइडी के बीच एक छोटी सी फाइट हो जाती है जिसमें वल्चर का वेपन फेरी के ऊपर गिर जाता है और फेरी स्प्लिट हो जाती है, कट जाती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस तरीके से नहीं लेकिन थोड़े थोड़े। स्पाइडी फेरी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता और तब इस स्पाइडरमैन का मेंटर टोनी स्टार्क एके आयरन मैन आता है और फेरी को बचाता है और फेरी के अंदर के लोगों को बचाता है। इस सीन टॉप 5 में इसलिए आता है क्योंकि ये सीन विजुअली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और ये सीन दिखाता है पीटर का इनएक्सपीरियंस। ये सीन ये दिखाता है कि पीटर के पास पावर है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज है, इन सब चीजों को यूटिलाइज करना नहीं आता अच्छे तरीके से। और इसी स्ट्रगल से टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से स्पाइडरमैन बनने की। जब फेरी रेस्क्यू का सीन होता है तब से और जब टोनी पीटर को डांटता है, एडवाइस देता है, तब से। आगे बढ़ते नंबर 4th सीन के तरफ और 4th बेस्ट स्पाइडरमैन सीन है 2014 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से ग्वेन स्टेसीज डेथ। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी तो नहीं थी लेकिन ये सीन बहुत बड़ा था। सीन में जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का क्लाइमैक्स में इलेक्ट्रो को हराने के बाद स्पाइडरमैन ग्वेन की तरफ बढ़ रहा होता है तब अचानक से हैरी ऑसबॉर्न न्यू गॉब्लिन वहां आ जाता है स्पाइडरमैन को मारने के लिए। तब उसे पता चलता है कि पीटर ही है स्पाइडरमैन और हैरी तो पहले से ही स्पाइडरमैन से गुस्सा था क्योंकि स्पाइडर ने हैरी को खून नहीं दिया, हैरी की मदद नहीं की। तो पीटर ही स्पाइडरमैन ने ये जानने के बाद हैरी का गुस्सा डबल हो गया और उसने गुस्से में ग्वेन को पकड़ लिया, उसे ऊंची हाइट से फेंक दिया, स्पाइडरमैन से फाइट की और फाइट में ग्वेन उस टावर की ऊंचाई से गिर गई और फिर उसकी मौत हो गई। ये सीन स्पाइडरमैन फिल्म में से एक बहुत डेवास्टेटिंग मूवमेंट था। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि स्पाइडरमैन कितना भी स्ट्रांग और पावरफुल क्यों ना हो जाए वो हर किसी को नहीं बचा सकता। और ये सीन ये भी दर्शाता है कि स्पाइडरमैन की लाइफ हीरोइज्म के बारे में नहीं है बल्कि लॉस, गिल्ट, सैक्रिफाइस के बारे में भी है। इस सीन विजुअली बहुत बढ़िया था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के डायरेक्टर मार्क वेब ने मोशन को अच्छे तरीके से यूज किया। स्पाइडरमैन का वेब ग्वेन की तरफ जा रहा होता है एक हैंड की तरह और बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड कट परफेक्ट था और डेथ सीन के साथ में मैच हो रहा था। और इन सब चीजों के ऊपर एंड्रू गारफील्ड की ब्रिलियंट एक्टिंग परफॉर्मेंस ब्रोकन और टू मच ऑथेंटिक थी। बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और नंबर 3 पे है स्पाइडरमैन 1 से अंकल बेन्स डेथ। ये सीन काफी आइकॉनिक और नॉस्टैल्जिक था। इनमें जब पीटर अपनी पावर्स का पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करते हुए बॉक्सिंग करके पैसा कमाता है तब उसे लगता है कि उसे पैसे कम मिले हैं तो वो बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइजर को बोलता है कि उसे पैसे कम मिले हैं। लेकिन बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजर बोलता है कि निकल यहाँ से, सिंपली बोलता है कि निकल जाए यहाँ से। वहाँ एक क्रिमिनल आता है जो कि ऑर्गेनाइजर को गन दिखा के सारा पैसा बैग में रख लेता है और वो पीटर के सामने से भाग रहा होता है। तब पीटर चाहता तो उसे रोक सकता था मगर वो ऐसा नहीं करता कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिस ऑर्गेनाइजर के पैसे उस क्रिमिनल ने लूटे थे वो ऑर्गेनाइजर पीटर को बोलता है कि उसे रोकना चाहिए था। तो फिर पीटर उसे बोलता है कि निकल यहाँ से। फिर अगले सीन में जब पीटर घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि उसके चाचा अंकल बेन को गोली लग गई है और वो अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं और उन्हें उसी क्रिमिनल ने गोली मारी थी जिसे पीटर ने जाने दिया था। फिर पीटर उस क्रिमिनल को चेस करता है और उसे मार देता है धक्का देके। और जब अंकल बेन मर रहे होते हैं तब पीटर को अंकल बेन की कही हुई बात याद आती है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तभी से शुरुआत होती है टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन बनने की। सीन काफी इमोशनल भी था। आगे जाते नंबर 2 की तरफ और नंबर 2 पे है 2004 के स्पाइडरमैन 2 से ट्रेन स्टॉपिंग सीन। स्पाइडरमैन 2 के इस सीन में होता ये है कि जब डॉक ऑक की स्पाइडरमैन के साथ फाइट होती है तो फाइट ट्रेन के ऊपर होती है। स्पाइडरमैन को हराने के लिए और स्पाइडरमैन को सैबोटेज करने के लिए ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर देता है डॉक ऑक और ट्रेन को गलत पटरी के ऊपर डाल देता है। स्पाइडरमैन ये देखता है और समझता है कि अगर ट्रेन को सही टाइम पे नहीं रोका गया तो सैकड़ों लोगों की मौत हो जाएंगी। जल्दी करते हुए स्पाइडरमैन ट्रेन के आगे जाता है और अपने वेबलाइंस की मदद से अपनी पूरी ताकत लगाता है उस ट्रेन को रोकने के लिए, फिर रोक भी देता है। स्पाइडरमैन ने फाइनली ट्रेन को बचा लिया, ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स को भी बचा लिया और ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स ये प्रॉमिस करते हैं स्पाइडरमैन से कि वो स्पाइडरमैन के रियल फेस के बारे में किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन का रियल फेस देख लिया था। स्पाइडर ने उनकी जान बचाई और जान बचाने के चक्कर में स्पाइडरमैन का मास्क निकल गया था। ये सीन बहुत ज़्यादा बढ़िया था और इंटरेस्टिंग था। इस सीन में हमें प्योर हीरोइज्म देखने को मिला
और बाकी लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन अपनी जान तक को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता था। इस सीन को सैम रेमी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के डायरेक्टर ने बढ़िया तरह से प्रेजेंट किया था, फिजिकल इंटेंसिटी और इमोशनल पावर दोनों को अच्छी तरह से मैच करके। ये सीन बढ़िया तरीके से बताता है कि स्पाइडरमैन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, कंपैशन, सेल्फलेसनेस और हीरोइज्म। इस सीन को स्पाइडरमैन के फैंस ने तो पसंद किया ही था, लेकिन साथ में क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया था और इसके साथ साथ नॉर्मल ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और ये सीन था ही इतना बेहतरीन। नंबर 1 सीन के बारे में बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 पे है 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी से ऑल 3 स्पाइडरमैन मीटअप सीन एंड स्विंग सीन। शायद ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी कि ये सीन नंबर 1 पे क्यों है। इस सीन में तीनों स्पाइडरमैन साथ में आए हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और विलन्स का सामना करते हैं। सबसे पहले तो ढंग से वो सामना नहीं कर पाते, लेकिन फिर जब हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन लीड करता है, फिर हमें आइकॉनिक मूवमेंट मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम से, जहाँ टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन स्विंग करते हैं साथ में। और क्लाइमैक्स में एंड में क्या होता है ये तो तुम लोगों को पता ही है। तीनों स्पाइडरमैन विलन्स को क्योर करते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दोनों स्पाइडरमैन और उनके विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को सभी लोग भूल जाते हैं। ये सीन बहुत ज़्यादा आइकॉनिक और स्पेशल है, जहाँ पहली बार तीनों स्पाइडरमैन एक लाइव एक्शन मूवी में आया है साथ में। ये सीन स्पाइडरमैन फैंस का फेवरेट बन गया और बनता भी क्यों ना। ये सीन बहुत अच्छा था, जहाँ इस सीन में स्पाइडरमैन की सिंबॉलिक पावर दिखा कि कैसे तीनों स्पाइडरमैन अपने आप को कैरी करते हैं, सिनेमैटिक ब्यूटी दिखी। ये सीन बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ था, क्लीन और स्मूथ था और नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग देता था। वैसे तुम्हारा अब तक का फेवरेट स्पाइडरमैन सीन कौन सा है? आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चाहे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद तो लाइक होगा और तुम्हारा क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट्स। जितना हो सकता है शेयर करो। बाकी मैं रोहन AKRG मिलोगा आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग RG एक्सप्लेन्स। बाय।